रियलिटी ये है कि तुम इनसिक्योर हो, मैं इनसिक्योर हूँ, सब इनसिक्योर हैं। बस फ़र्क इतना है, कुछ लोग मान लेते हैं और कुछ लोग उस चीज़ को डिनाई कर देते हैं। सपोज़ तुम्हारे पास सब कुछ है, फ्रेंड्स, फैमिली, जॉब, टैलेंट, सब कुछ है, फिर भी तुम्हारे अंदर एक थॉट आता है कि अगर मैं इनफ नहीं हुआ तो। और ये वीडियो कोई मोटिवेशन का ज्ञान नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप सिस्टम है। और अगर तुमने ये स्टेप फॉलो कर लिए तो डेली लाइफ में स्टेबल, ग्राउंडेड और सिक्योर तुम खुद से ही फील करने लगोगे। धीरे धीरे वो तुम्हारे अंदर से ही आने लगेगा। 3 स्टेप्स, एक के बिना दूसरा काम नहीं करेगा। और तुम अगर 3rd स्टेप तक पहुंच गए तो तुम्हें खुद का एक अलग वर्जन मिलेगा जो आज से बहुत ही ज्यादा अलग होगा। स्टेप नंबर 1, अपनी इनसिक्योरिटी को पहचानो। लिसन वेरी केयरफुली। जो चीज तुम एक्सेप्ट नहीं करते वही चीज तुम्हें कंट्रोल करती है। ज्यादातर लोग इनसिक्योर इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें कोई कमी होती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो उस कमी से भागते रहते हैं। आप कोई डेली लाइफ एग्जांपल ले लो। मैसेज का रिप्लाई लेट आया तो हम तुरंत सोच लेते हैं कि इग्नोर कर रहा होगा। किसी और को प्रेज मिला तो मैं यूजलेस हूँ। कोई डिसएग्री कर गया, मुझे पसंद ही नहीं करता। डायरेक्ट आप एक क्लियर कट टैग दे देते हो किसी इंसान को। और ये रिएक्शंस नहीं है, ये ट्रिगर पॉइंट्स हैं। और इनको ओवर थिंकिंग में काउंट करने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना कि ओवर थिंक हो रहा है तो इसलिए ऐसा है, इसलिए वैसा है। नहीं, आज रात को बस एक काम करो, जब भी तुम अनकंफर्टेबल फील करो, जेलसी, कंपैरिजन, फियर, ओवर थिंकिंग, कोई भी निगेटिव इमोशन फील करो, तब आस्क योर सेल्फ कि यहाँ मैं इनसिक्योर हो रहा हूँ, अच्छा ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है। बस नोटिस करो, फिक्स मत करो, जज मत करो, बस नोटिस करो। क्योंकि जब तक तुम अवेयरनेस नहीं लेके आओगे तब तक तुम स्टेप 2 में नहीं जा सकते। तो स्टेप 1 में हमने क्या समझा कि बिना ऑब्जर्वेशन की ग्रोथ नहीं होती है। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कहाँ इनसिक्योर हूँ, किस चीज़ से ट्रिगर होता हूँ। लेकिन यार, इस इन्फॉर्मेशन का अब करना क्या है, यहीं पे लोग गलती करते हैं और यहीं से स्टेप 2 स्टार्ट होता है। स्टेप 2, अपने आप से क्लियर कट बात करना सीखो। और क्या आपको पता है कि आपका सबसे बड़ा बुली कौन है? आपका खुद का दिमाग। सिक्योरिटी तब डेंजरस होती है जब हम अपने आप से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैं स्ट्रांग हूँ, पर क्लियरली मुझे ये पता है कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, पर फिर भी मैं खुद से झूठ बोलूंगा कि मैं स्ट्रांग हूँ। सेम, हर कोई ये बोलता रहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर रात रात वह सो नहीं पा रहे, ओवर थिंकिंग कर रहा है, लेकिन प्रिटेंड क्या कर रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं अलोन बेटर हूँ, ये तो आपने सुना ही होगा। जबकि उनको सबसे ज्यादा कंपनी की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा बातचीत करने की जरूरत होती है, लेकिन वो प्रिटेंड क्या करते हैं कि वो अकेले अच्छे हैं। अब सोचो, इसी जगह पे कोई सिक्योर इंसान होता तो वो क्या करता? वो अपने आप से ऑनेस्ट होता। इंस्टेड ऑफ प्रिटेंडिंग वो ये बोलता कि मुझे डर लग रहा है, मुझे वैलिडेशन चाहिए, मुझे वीक फील हो रहा है, हाँ मुझे ये सब कुछ फील होता है और मुझे कभी कभी किसी से बात करने की ज़रूरत है, मुझे किसी की कंपनी की ज़रूरत है। वो प्रिटेंड नहीं करता कि नहीं मैं अलोन बेटर हूँ। और यहीं पे मैजिक होता है। रूल हमेशा याद रखो, ऑनेस्टी क्रिएट्स स्टेबिलिटी, प्रिटेंड्स क्रिएट्स प्रेशर। ओके, सो स्टेप 1 में तुमने इनसिक्योरिटी सीख ली, ठीक है, नोटिस कर ली। एंड स्टेप 2 में तुम क्या कर रहे हो कि तुम अपनी इनसिक्योरिटी से फाइट नहीं कर रहे हो, तुम उस चीज़ के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो। और जब तुम अपने आप को सुनने लगते हो ना, तो दुनिया की जो नॉइज़ होती है, जो भीड़ भाड़ की आवाज़ आपके दिमाग में हमेशा गूंजती रहती है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अब तुम अवेयर हो, ऑनेस्ट हो, पर अभी भी एक चीज़ बची है, क्योंकि सिर्फ समझ लेना ही काफ़ी नहीं होता, डेली लाइफ में अप्लाई करना पड़ता है। और यहीं से स्टेप 3 आता है। स्टेप 3, स्मॉल बाउंड्रीज, डेली एक्शंस। सिक्योरिटी कोई फीलिंग नहीं होती है, सिक्योरिटी एक हैबिट होती है। तुम सिक्योर तब फील करते हो जब तुम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हो। डेली माइक्रो एक्शंस। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, हर चीज़ का रिप्लाई देना बंद करो, हर ओपिनियन को मैटर करना बंद करो, हर कंपैरिजन को पर्सनल लेना बंद करो प्लीज। बाउंड्री का मतलब रूड होना नहीं होता है, ठीक है। बाउंड्री का मतलब होता है कि मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ, लेकिन मैं अपना काम पहले करूंगी, फिर बाद में अगर मुझे लगेगा तो मैं आपका काम करूंगी। जैसे कभी कभी होता होगा कि तुम टायर्ड हो और तो भी किसी ने तुमसे बोल दिया कोई काम के लिए और तुमने हाँ बोल दिया। तुम अनकंफर्टेबल फील हो रहे हो कहीं जाने पे, या कोई बात से तुम अनकंफर्टेबल हो रहे हो, लेकिन जस्ट बिकॉज सारे लोग हंस रहे हैं तो तुम भी हंस देते हो। सिक्योर होने के लिए नो बोलना सीखो, लेट रिप्लाई देना नॉर्मल बनाओ, अपनी रूटीन को सेक्रेट रखो। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। ये तुमको लगेगा शुरुआत में कि अरे ये क्या बोल दिया, ऐसे तो नहीं कर सकते, ये तो ह्यूमैनिटी ही नहीं है कि किसी को लेट रिप्लाई देना। लेकिन यही सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं सब चीजों से इनर ट्रस्ट बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ओके, सो लेट्स रिकैप 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, इनसिक्योरिटी को नोटिस करो। नंबर 2, अपने आप से सच बोलो। नंबर 3, डेली बाउंड्रीज बनाओ। एक स्टेप छोड़ दिया, सारा सिस्टम टूट जाएगा।
सिक्योर लोग परफेक्ट नहीं होते, वो बस अपने आप के साथ लॉयल होते हैं। तुम्हें कुछ फिक्स नहीं करना है, क्योंकि तुम ब्रोक तो हो नहीं जो तुम्हें फिक्स करना है। तुम्हें अपने आप से रिकनेक्ट करना है। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हिट किया है ना, तो कमेंट में तुरंत लिखो स्टार्ट, और आज से स्टार्ट करो। क्योंकि सिक्योरिटी एक दिन में नहीं आती है, पर एक डिसीजन जो आप लोगे आज, उसी से आएगी।